नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी का हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन। बिलासपुर में तारबहार थाना क्षेत्र में मैग्नेटो मॉल के सामने स्थित मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ज्वेलरी शॉप में शनिवार को उस समय हंगामा मच गया जब छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी और व्यापारी दुकान पहुंच गए। व्यापारियों की ओर से ज्वेलरी की बिक्री में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि ग्राहकों को 22 कैरेट सोना बताया जा रहा है। इसके अलावा ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज के दौरान करीब 8% गोल्ड की कमी करने का भी आरोप लगाया गया है। मामले को लेकर ज्वेलरी शॉप में व्यापारियों और संचालक पक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। विवाद बढ़ने की सूचना पर तारबहार पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। फिलहाल सामने आए आरोपों की वास्तविकता क्या है, सोने की शुद्धता में वाकई कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं, और ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज में लगाए गए आरोप कितने सही हैं, ये जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। मामले को लेकर सराफा कारोबारियों के बीच भी चर्चा तेज हो गई है। अब हमारा परिवार मैं आपके साथ सुनो, मैं जा रहा हूँ। अगर माफी की बात है तो मैंने बोल दिया, 10 मिनट का टाइम दिया है। आपने बगैर पूछे दिया, आपने बगैर पूछे दिया। मेरी गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। मैं 10 मिनट टाइम दे दिया। दूसरा, मशीन की बात है, आपको जांच करने का अधिकार है। मशीन गलत निकले, छाता बोले आप। मशीन की गलती मशीन खराब हो जाए, मशीन खराब निकले तो बिल्कुल शासन को एंट्री मारो। मशीन खराब न निकले। सर मेरा एक सवाल आपसे, ठीक है आप अच्छा चलो इनका जवाब दे दूं। ठीक, मशीन अगर गलत निकल जाएगी तो हम बोलो व्यापारी सर, मैं बता रहा हूं, ये लग जाएंगे ना, ये लग जाएंगे, चेक कर लेंगे। सर पहले जांच की बात तब। आज से 7-8 साल पहले HUID हॉल मार्किंग की जो व्यवस्था की है वो शुद्धता की परम गारंटी है। उसके लिए सेंट्रल एजेंसी जिम्मेदार है, बैठी है। HUID मशीन में गड़बड़ी आएगी तो वो जिम्मेदारी लेगी और कार्रवाई करेगी। मशीन में गड़बड़ी है तो तत्काल लाइसेंस खत्म होता है। चाहे मैं गड़बड़ी करूं तो मेरी दुकान बंद होगी, और चाहे ब्रांडेड शोरूम गड़बड़ी करे दुकान बंद होगी। ये काम गवर्नमेंट का है। मोदी जी का जो विजन है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, हम पूरे साथ में हैं, शुद्धता के साथ में है। बेईमानी इन लोग करते, भुगतते हम लोग हैं। ये जांच में निकल के बिल्कुल आएगा। जब एक कस्टमर से 50 ग्राम के कड़े में 10% की बेईमानी की है, मतलब 2.5-3 लाख रुपए की कल उसको छूट देने की कोशिश की गई है, और 2.5-3 लाख की छूट के अलावा जो प्रतिष्ठा सराफा व्यापारियों की गई है और जो कंटिन्यू लोग के हरकतों से जा रही है, उसकी हमारी लड़ाई है। ये विषय पिछले 3 साल के छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन जागरूकता अभियान के तहत एक कस्टमर के कान तक पहुंचाया है। उसी का नतीजा है कि कल कस्टमर भी जागरूक था, दुकान भी जागरूक था, तब ये पकड़ाए हैं, और आज पकड़ाए हैं तो जांच होगी। दोपहर में मुझे मेरे कस्टमर की फ़ोन आई। उन्होंने बोला कि भाई मैंने आपसे 22 कैरेट 916 HUID का सामान लिया था, उसको आज मैं मालाबार में एक्सचेंज करने आया हूँ, तो यहाँ इस सामान को 20 कैरेट बता रहे हैं। वो मेरे भर के कि भाई तूने पैसा 22 कैरेट का लिया तो 20 कैरेट सोना क्यों दिया। बोला भैया ऐसा नहीं होता है, कहीं और टेस्ट कराओ, नहीं तो आप मेरे पास आओ। अगर मैं HUID दिया हूँ तो HUID है, मैं बाकायदा बिल है तो HUID है। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। मेरे को लगा वो गुस्सा हो गए, नेचुरली कोई भी कस्टमर गुस्सा होगा। दोबारा फिर वो सामने मेरे दुकान पे आए, उन्होंने मेरे को बोला भाई तो क्या सामान दिया है। बोला भैया करा दिखाओ। जब मैं करा लिया माइक्रोस्कोप से उनको HUID दिखाया, उसके बाद उनके मोबाइल में HUID का फोटो बाकायदा क्लिक करवाया, और उसके बाद बोला कि BIS ऐप खोलिए, इसमें सर्च कीजिए। जब उन्होंने सर्च किया, सामान भी मेरे यहाँ का बना हुआ था, HUID भी बिलासपुर के हॉलमार्क ऑफिस में हुई है। उसके बाद वो कंफ्यूज हो गए, एक नेचुरल कस्टमर की तरह कंफ्यूज हो गए कि मैं सही हूँ, एक छोटा दुकानदार, या इतनी बड़ी शोरूम जो हजारों करोड़ लगा के बैठी है वो सही है। वो इतनी कंफ्यूज हो गए कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो मैं बोला चलो भैया मैं आपका दोस्त बन के मालाबार में आता हूँ। जब मैं उनके साथ मालाबार में एंट्री किया तो मैं बोला मैम ये सर ये करा, इनको एक्सचेंज करना है। तो उन्होंने बताया आपको बताया सर ये 20 कैरेट का करा है। मतलब फिर भी चेक करो। तो इन्होंने चेक किया कम से कम 2 से 3 बार। जब मैं वो कस्टमर इनको बोले भी कि भैया हॉलमार्क 22 कैरेट का है, तो बोले हम लोग हॉलमार्क HUID नहीं मानते, जो हमारी मशीन है वो मानते हैं। ये सारी रिकॉर्डिंग के DVR और कैमरा में होगी, आप निकाल करके इसको बाकायदा लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आप चेक कर सकते हैं अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। उसके बाद जब इन्होंने 2 बार 3 बार चेक करके बाकायदा उसको 20 कैरेट 20 कैरेट 20 कैरेट किया, तो मैं बोला कि भैया मैं दुकानदार हूँ, ये सामान मैंने 1.5 साल पहले इनको बेचा था, और ये 22 कैरेट HUID है, इसके अंदर HUID का सिंबल भी है। तो फिर इन्होंने ये घबरा गए, या जो भी इनका अंदर इंटरनल हुआ होगा, एक दूसरे इनके स्टाफ आए, वो बोले सर ठीक है मैं फिर से टेस्ट करता हूँ। वो आके मशीन में अपना कुछ सेटअप वगैरह किए, उसके बाद दोबारा से टेस्ट किया, वो बोलते हाँ सर ये 916 है। जब मैं बोला ये इतनी बड़ी ब्लंडर, इतनी चीप मार्केटिंग, जितनी बड़ी आपकी जहाँ जगह है, जहाँ कैरेटोमीटर रखी है, वहां से शुरू होकर वहीं मेरी दुकान खत्म हो जाती है। जितनी आपकी एक सेक्शन है उससे छोटी मेरी दुकान है। उसके बाद भी ऐसी हरकत करके मार्केट के ग्राहक को आप काट करके, हमारे कस्टमर को इतने साल के मेहनत से हमने कस्टमर बनाया है, उसको आप अपने यहाँ मैनिपुलेट करके आप सेल्स कर रहे हो, तो ये तो गलत है।
तो मैं बोला कि भैया या तो ये आपका आदतन है, और मैंने बताया कि हम लोग लास्ट वीक में हम लोग एक बार मशीन कैलिब्रेट करते हैं। ये जो हमारा जागरूकता का अभियान था, उसमें ये विषय जब आएगा आपके माध्यम से जनता के बीच में, तो निश्चित ये क्लियर है कि ये लगातार ऐसी व्यवस्था इनके द्वारा की जा रही है। मेरा फिर कहना है 0% मेकिंग में माल नहीं मिलता। अगर मैं आपको बोलूँ 0% मेकिंग है तो मैं कमाई नहीं कर रहा हूँ, दुकानदार नहीं हूँ। अगर मुझे कमाई करनी है और झूठ बोल के आपको बुलाना है तो मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से आपसे कमाऊंगा। तो निश्चित 0% मेकिंग, कम कीमत का सोना बोल के आपको इसी तरीके से दूसरे रास्ते से दुकानदार कमाई करते हैं। बिल्कुल सभी उपभोक्ताओं से मेरा निवेदन है, अपने विश्वसनीय दुकानदार, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, ब्रांडेड हो, नॉन ब्रांडेड हो, सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है HUID हॉलमार्किंग की। सर्टिफाइड समझ के लें। HUID का मतलब हम बोलते जरूर है, HUID का नंबर आप गूगल में या उनका पोर्टल में जाएंगे, नंबर डालेंगे तो उस गहने की फोटो आती है, उस गहने की शुद्धता आती है, उसको HUID बोलते हैं। तो आप HUID मार्का मान लीजिए, हॉलमार्किंग मान लीजिए, बिल्कुल आप कहीं से भी लीजिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए गए संबोधन का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को लेकर बिल्कुल सही बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन में छत्तीसगढ़ का विशेष उल्लेख हुआ है और प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ मिली बड़ी सफलता का भी जिक्र किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शस्त्रधारी नक्सलियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुई है और बड़ी संख्या में नक्सली मुख्यधारा में लौटे हैं। हालांकि केवल हथियारबंद नक्सलियों का अंत पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि नक्सली विचारधारा को भी समाप्त करना जरूरी है। समाज में नक्सली सोच और विचारधारा को बढ़ावा देने वाली मानसिकता के खिलाफ भी प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब नक्सली विचारधारा भी पूरी तरह समाप्त होगी तभी छत्तीसगढ़ और देश से नक्सलवाद का संपूर्ण खात्मा संभव होगा। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, और आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने जो लाल किला से पूरे देश को संबोधित किया है उसमें छत्तीसगढ़ का बहुत जिक्र है, और नक्सलवाद जो समाप्त हुआ है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। और दिमागी नक्सली बचे हैं, शस्त्रधारी नक्सली तो समाप्त हुए हैं, लेकिन जो दिमागी हैं, जो आइडियोलॉजी वाले हैं, तो उनको भी समाप्त करना बहुत आवश्यक है। उनकी आइडियोलॉजी को समाप्त करना आवश्यक है, तभी जाके पूरी तरह से नक्सलवाद का खात्मा होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 15 अगस्त 2026 को रायपुर के कचहरी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल में आजादी का गौरव विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के योगदान के साथ राज्य की विकास यात्रा को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस ऐतिहासिक छायाचित्रों के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों और छत्तीसगढ़ के गौरवशाली इतिहास की झलक देखने को मिल रही है। वहीं राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और उपलब्धियों को भी प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। छात्रों के लिए क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी, जिससे वे प्रदेश के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे। ये प्रदर्शनी 15 से 21 अगस्त तक आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी। नागरिक प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से रात 8 बजे तक प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकेंगे। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज पूरे प्रदेश में हम लोग स्वतंत्रता दिवस को बड़ी भव्यता के साथ मनाए हैं। यहाँ रायपुर में भी भव्यता के साथ मनाए हैं, और यहाँ पर टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, चित्र द्वारा उनका परिचय बताया गया है। और इस बार बहुत बड़ी संख्या में जनसंपर्क विभाग हमारे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का मतलब खोज करके, उनका कलेक्शन करके यहाँ पर लगाए हैं। और 2.5 वर्षों में जो छत्तीसगढ़ के अंदर विकास के काम हुए हैं उनको भी चित्र के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। तो इसके लिए मैं जनसंपर्क विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये प्रदर्शनी आज से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलने वाला है।
1 सप्ताह तक चलने वाला है। तो आप लोगों के माध्यम से पूरे रायपुर वासियों को और भी जो सुनेंगे उनको आह्वान करना चाहेंगे कि यहाँ पर ज़रूर आएँ और प्रदर्शनी को देखें। बहुत ज्ञानवर्धन यहाँ पर होगा। और आज मुझे भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये जो टाउन हॉल है बड़ा ये ऐतिहासिक है, बहुत पुराना ये भवन है और जो कुछ रिनोवेशन की मांग कर रहा है। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में इसके रिनोवेशन के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। आने वाले समय में इसका रिनोवेशन होगा। और उसी तरह से शहीद स्मारक जो हमारे छत्तीसगढ़ के अमर शहीदों की स्मृति के लिए बना है, जो शहीदों की स्मृति और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, वहाँ भी कुछ रिनोवेशन की आवश्यकता है। तो उसके लिए भी 50 लाख रुपए की घोषणा आज के इस अवसर पर करते हैं। मैं समझता हूँ आने वाले समय में दोनों का रिनोवेशन होगा तो ये अच्छा रहेगा। बिलासपुर जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ मस्तूरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 33 लीटर कच्ची महुआ शराब और शराब परिवहन में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त की है। जब्त सामान की कुल कीमत करीब 1,86,400 रुपये बताई गई है। पुलिस के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान 15 अगस्त को मस्तूरी पुलिस को मुखबिर से शराब परिवहन की सूचना मिली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राहुल बंजारे 20 वर्षीय निवासी नागरडी थाना चकरभाटा को मोटरसाइकिल क्रमांक CG10 BW 7912 से पकड़ा। उसके पास से 11 पैकेटों बरामद हुई, जिसकी कीमत 6,400 रुपये है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया। रायपुर में मंदिर हसौद पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में 15 अगस्त को सेंध लेक और बिल्डिंग के पास विशेष चेकिंग पॉइंट लगाया गया। चेकिंग के दौरान 3 दर्जन से अधिक दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल के तहत कार्रवाई की गई। इनमें 3 सवारी बैठाकर वाहन चलाने, स्टंट करने, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक शामिल थे। पुलिस ने बताया कि स्टंट करने वाले वाहन चालक खुद के साथ साथ अन्य लोगों की जान भी खतरे में डालते हैं। इसके अलावा सिंध लेक के पास नो पार्किंग में खड़े 59 वाहनों का ई-चालान किया गया। पुलिस ने वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, निर्धारित संख्या में ही सवारी बैठाने और यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी। नाबालिगों को वाहन नहीं चलाने के लिए उनके पालकों को भी हिदायत दी गई। बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट परिसर में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण माहौल में मनाया गया। मुख्य अतिथि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने महात्मा गांधी और संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद ध्वजारोहण किया गया और उपस्थित लोगों ने राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को नमन किया। समारोह में पुलिस बल, NCC और NSS कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट करते हुए मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। कलाकारों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक करवा नृत्य ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल अधिकारों का उपभोग नहीं, बल्कि राष्ट्र और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना है। समारोह के बाद हाईकोर्ट परिसर में न्यायमूर्तियों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि मृतक शासकीय कर्मचारी के परिवार में पहले से कोई सदस्य सरकारी सेवा में है तो दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं है। सरकारी नौकरी की जानकारी छिपाकर अनुकंपा नियुक्ति हासिल करना गंभीर कदाचार का मामला है। यह मामला जांजगीर चांपा के जीतू पोर्ते से जुड़ा हुआ है। उनके पिता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधान पाठक थे, जिनका 1 मई 2021 को निधन हो गया था। इसके बाद जीतू ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया और उन्हें मई 2021 में ही नौकरी मिल गई।
बाद में विभागीय जांच में सामने आया कि उनकी मां पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत थीं। जीतू ने मां की नौकरी की जानकारी छिपाकर कथित तौर पर झूठा शपथ पत्र दिया था। इस पर दिसंबर 2021 में उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सेवा समाप्ति को सही ठहराते हुए रिट अपील खारिज कर दी। सूरजपुर जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास और गरिमामय माहौल में मनाया गया। स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। मंत्री राजवाड़े ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रदेशवासियों के नाम संदेश पढ़कर सुनाया और जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने गुब्बारे और शांति के प्रतीक सफेद कबूतर उड़ाकर राष्ट्रीय एकता, शांति और भाईचारे का संदेश दिया। समारोह में 13 प्लाटून ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। इस अवसर पर शहीद जवानों के परिजनों को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को भी प्रशस्ति पत्र दिए गए। स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 80 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैचमेंट को चुनौती देने वाली याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि पीएमएलए के तहत अटैचमेंट के खिलाफ पूरी वैधानिक प्रक्रिया मौजूद है, इसलिए सीधे अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना उचित नहीं है। मामला दुर्ग की मेसर्स मोक्षित कारपोरेशन और उसके साझेदारों से जुड़ा हुआ है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 80 करोड़ 36 लाख रुपए की 46 चल अचल संपत्तियों को प्रोविजनल अटैच किया था। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि फर्म छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को मेडिकल उपकरण, रीएजेंट और अन्य सामग्री की सप्लाई करती है। फर्म को करीब 476 करोड़ 84 लाख रुपए के सामान की आपूर्ति का दावा है। वहीं ईडी ने कहा कि पीएमएलए की धारा 8 के तहत पहले एडजुकेटिंग अथॉरिटी अटैचमेंट की वैधता तय करेगी, इसके बाद अपीली ट्रिब्यूनल और फिर हाईकोर्ट में अपील का प्रावधान है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर लोक भवन में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने समारोह में उपस्थित सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल को पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी। इस अवसर पर प्रथम महिला रानी डेका काकोटी भी मौजूद रहीं। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री टंकराम वर्मा और गुरु खुशवंत साहिब सहित सांसद, विधायक एवं विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। पद्मश्री से सम्मानित भारती बंधु डॉक्टर राधेश्याम बारले और उषा बारले सहित शहीदों के परिजन और वीरता पुरस्कार प्राप्त पुलिस अधिकारी भी समारोह में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। मुख्य सचिव विकासशील डीजीपी अरुण देव गौतम सहित वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, सेना के अधिकारी, विश्वविद्यालयों के कुलपति, मीडिया प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक भी समारोह में शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने लोक भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी मौजूद रहीं। राज्यपाल ने लोक भवन सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कर्मचारियों के परिजनों और बच्चों से आत्मीय मुलाकात कर उन्हें टॉफी, मिठाई वितरित की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने लोक भवन से 6 मोबाइल एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को महारत्न कंपनी REC के CSR के तहत उपलब्ध कराई गई हैं। मोबाइल एम्बुलेंस के माध्यम से उत्तर छत्तीसगढ़ के जशपुर, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना सहित लोक भवन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सम्मान गार्ड निष्क्रमण की अनुमति चाहता हूं महोदय।
सरकार ने ऑनलाइन डायवर्सन व्यवस्था शुरू कर लोगों को तहसील और एसडीएम कार्यालय के चक्कर से राहत देने का दावा किया था, लेकिन बिलासपुर में यही व्यवस्था अब लोगों के लिए नई परेशानी बन गई है। आरोप है कि आरआई कार्यालय में डायवर्सन के प्रकरण 1.5 से 2 महीने तक रोके जा रहे हैं, जिससे पक्षकारों को बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बिलासपुर जिले में ऑनलाइन डायवर्सन व्यवस्था की रफ्तार बेहद सुस्त नजर आ रही है। जमीन मालिक सभी जरूरी दस्तावेज, चालान और नक्शे की स्कैनिंग कर आवेदन जमा कर रहे हैं, लेकिन फाइलें आरआई शाखा में ही लंबे समय तक अटक रही हैं। बताया जा रहा है कि कभी व्यस्तता तो कभी फाइलें लंबित होने का हवाला देकर फाइलों में देरी की जा रही है, जबकि राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार ऑनलाइन डायवर्सन का निराकरण 15 दिनों के भीतर होना चाहिए। तय समय में आदेश नहीं मिलने से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है और ऑनलाइन व्यवस्था का उद्देश्य भी सवालों के घेरे में है। इधर एसडीएम मनीष कुमार साहू का कहना है कि सभी मामलों में देरी नहीं होती। यदि किसी पक्षकार को बेवजह विलंब महसूस होता है तो वह सीधे कार्यालय आकर अपनी शिकायत और समस्या से अवगत करा सकता है। डायवर्सन में अभी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन देते हैं और उसमें सभी दस्तावेज अपलोड करना है। दस्तावेज यदि अपलोड नहीं करते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप सभी दस्तावेज अपलोड कीजिए, और यदि सही दस्तावेज अपलोड करते हैं तो आरआई से रिपोर्ट लेकर फिर उसको डायवर्सन का आदेश पारित। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने आदेश का पालन नहीं होने पर चिकित्सा शिक्षा सचिव अमित कटारिया के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें जवाब पेश करने के लिए तलब किया है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का समय पर पालन नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए चिकित्सा शिक्षा सचिव अमित कटारिया को नोटिस जारी किया और निर्धारित समय में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। अब इस मामले में सचिव को कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा। मामले को लेकर कानूनी हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। देखिए, जो मामला है ये शासकीय नर्सिंग कॉलेज में डेमोस्ट्रेटर के और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से संबंधित है। सन 2021 में सीजीपीएससी ने एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें कुल 58 पोस्ट डेमोस्ट्रेटर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसमें जारी किया गया था। इसमें क्लॉज 5 था जो कंडीशन, उसमें ये था कि केवल इसमें महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी। इससे वंचित पुरुष अभ्यर्थियों ने इस विज्ञापन के क्लॉज 5 को और रूल 2013 के मेडिकल एजुकेशन के शेड्यूल 3 नोट 2 को इन्होंने चैलेंज किया और 9/3/2023 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने इस शेड्यूल 3 नोट 2 रूल 2013 और क्लॉज 5 इस विज्ञापन 2021 के इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए इसे कॉश कर दिया था। इसी कथित अनुपालन ना होने के आधार पर इन्होंने अवमानना याचिका दायर किया गया और 23 जुलाई 2026 को माननीय उच्च न्यायालय ने इस याचिका पे संज्ञान लेते हुए मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी श्री अमित कटारिया जी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद बोदरी के भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल परिसर पहुंचकर अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के महान नेता और कुशल प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने विचारों, आदर्शों और दूरदर्शी नेतृत्व से देश को नई दिशा दी। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से आज भी करोड़ों देशवासी प्रेरणा लेते हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अटल जी का जीवन राष्ट्र सेवा, लोकतंत्र और जन कल्याण के लिए समर्पित रहा। उनके कार्य और विचार हमेशा देशवासियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ के निर्माता और पूरे हिंदुस्तान के जन जन के नेता और सर्वप्रिय नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब उनके दिए गए हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण और देश में सामाजिक समरसता और राष्ट्रीयता का जो भाव उन्होंने लोगों में दिए, ऐसे व्यक्तित्व के धनी हम सब के नेता और सभी के विचारों के ग्राह्यता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हम सबके प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और राष्ट्र और देश प्रेम से परिपूर्ण व्यक्तित्व को हम सभी
यहाँ नगर पालिका बोदरी के वार्ड नंबर 3 में स्थापित उनके मूर्ति पर उन्हें पूजन अर्चन कर विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। हम हृदय से उनको नमन करते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इरशाद को दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।